हेलो, सलाम वालेकुम। ब्लॉग देखने वाले सभी लोगों का इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है। आपका खैर मकदम करता हूँ। आदाब अर्ज़ है। ये बच्चा देखिए और ये इसका देखिए सब्जी का ये रिक्शा जिस पर ये काम कर रहा है, जिस पर ये सब्जी बेच रहा है। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी और ये लगा कि इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए ताकि इबरत हो, एक सबक हो। ये बच्चा, क्या नाम है बेटा? सुहेल। ये है सुहेल। और सुहेल एक ऐसा बच्चा है जो हमें बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई बच्चा नजर आया है जो दूसरों के लिए एक सबक दे सकता है दूसरों को। हम सब्जी खरीदने के लिए जब निकले तो मेरी इनसे मुलाकात हो गई घर के बाहर। ये मेरे चचा का घर है जहां हम आए हुए थे। और सुहेल साहब को जब हमने देखा और हमारे भाई साहब ने देखा कि इतनी कम उम्र और उस कम उम्र में ये बच्चा इस ठेले को, इस रिक्शे को खींचता हुआ मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है, तो दिल नहीं माना और फिर हमने सुहेल से बात करने का इरादा किया। उसके बाद हमने सुहेल से बात करी। आपको जान के हैरत होगी, सुहेल बेटा क्या उम्र है तुम्हारी? कितने बड़े हो तुम? 11 साल। ये 11 साल का बच्चा है। मेरी तरफ देखो सुहेल। अरे हेलो तो कर लो ऐसे। हाँ देखिए, इसका मेहनत करने वाला चेहरा पूरी दास्तान बयान कर रहा होगा। जिस उम्र में बच्चे अपने मोबाइल फोन पे लगे हुए गर्म बिस्तरों में एसी के सामने, या एसी तो इस मौसम में नहीं इस्तेमाल होता, ब्लोअर के सामने बैठे हुए हैं और माँ बाप उनको ठपक रहे हैं कि मेरे बच्चे को ठंडक ना लग जाए और बेटा तुम यहाँ से हिलना मत, और ज़रा सा खांसी जुकाम हो जाने पे हम फौरन कहते हैं ओ माई चाइल्ड प्लीज़ डोंट वरी, आई विल टेक यू टू द डॉक्टर, और चलो जल्दी भाग के डॉक्टर के पास चलें। उस उम्र में ये बच्चा कितने लोगों के लिए नसीहत, एक पैगाम जा सकता है। अब मैं सुहेल से बात करता हूँ और आपको सुनवाता हूँ ये बच्चा क्या कहता है। सुहेल बेटा, तुमने बताया तुम 11 साल के हो। अब इधर देखो, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, वजह क्या है? घर की जिम्मेदारियां तुमने बताया, घर की जरूरतें, है ना? मजबूरी है तो काम कर रहे हैं। मजबूरी है इसलिए काम कर रहे हो, है ना? तुम रहते कहाँ हो बेटा? रहते हैं सेवता जो स्टोली है, हाँ, वहीं रहते हैं। कहाँ पे? सेवते में। मतलब यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 100 किलोमीटर है। नहीं, लखनऊ में तुम कहाँ रहते हो? लखनऊ में हम गौघाट में रहते हैं, बम्बा सड़क। अच्छा, बम्बे वाली सड़क पे। ठीक है। ये बताओ सुहेल, घर में कितने लोग हैं? घर में सब लोग 8 लोग। 8 लोग। पापा क्या करते हैं? पापा दिहाड़ी करते हैं। पापा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। पापा को रोज काम मिल पाता है? नहीं। नहीं मिल पाता है। भाई बहनों में तुम लोग कितने भाई बहन हो? 6। 6 भाई बहन। 2 भाई 4 बहन। सबसे छोटा भाई या बहन कितना बड़ा है? सबसे छोटी कन्या में है। गोदी में। गोद में है। बहन। सबसे छोटी बहन गोद में है। अच्छा, भाइयों में सबसे बड़ा या बहनों में सबसे बड़ा कौन है? एक बहन है मेरी सबसे बड़ी। हाँ, उसकी शादी होगी, उसका कर्जा, इसीलिए तो काम कर रहे हैं। उसका कर्जा है। अच्छा, यानी अब भाई बहनों में सबसे बड़े तुम ही हो? नहीं, एक बहन और है, उसकी भी शादी करना भी। हाँ। और एक की हो गई, उसका कर्जा है। अच्छा, ठीक है। आप हमसे भी तो बात करिए, इधर जरा सा देखिएगा तो समझ में आएगा। अब ये बताओ सुहेल, ये सब काम तुम सुबह कैसे शुरू करते हो? खरीदने जाते हो मंडी या तुम्हें मिलता है घर पे? क्या करते हो? पैसे लेकर जाते हैं, छली लेकर। हाँ। उसके बाद मंडी जाते हैं। मंडी में सामान खरीद लेते हैं। हाँ। तब आते हैं बेचने, सामान खरीद के ये सामान तुम्हें सब कहाँ से खरीदना पड़ता है? सबे मंडी में खरीदते हैं। मंडी कहाँ है? दुबग्गा मंडी। दुबग्गा मंडी। ठीक है। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम सामान जिस दाम पे खरीद रहे हो तो तुमको कोई गलत दाम तो नहीं लगाए दे रहा है और तुम इसको बेच के मुनाफा कमा भी पाओगी? ये तुम्हें कैसे अंदाजा हो पाता है? इसमें जो हमको धनिया मिलती है जो 20 रुपए किलो, हाँ, हमने उसको 10 रुपए पाव बेच दिया। ठीक है। तो उसमें 20 रुपए में मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। इस तरह से तुम अपना मार्जिन समझ लेते हो, है ना? तुम्हें कितने दिन से, तुम कब से ये काम कर रहे हो बेटा? ये तो अभी 20 दिन हुए काम करने। 20 दिन से। उससे पहले तुम क्या करते थे?
इसके पहले हम घंटा घर जाते थे, हाँ, पानी बेचते थे, गाड़ी चलाते थे रिमोट वाली। तो ये सब सुन रहे हैं आप। ये अभी 20 दिन से ये बच्चा ये काम कर रहा है और उससे पहले ये शीश महल यानी हुसैनाबाद घंटाघर के पास जाके पानी बेचता था। और क्या बताया? गाड़ी चलाते थे, गाड़ी चलाना बच्चों वाली, वो सब काम करता था। मतलब ये है कि ये बच्चा घर के हालात समझता है और बैठा हुआ नहीं है घर पे। इसको ये सुकून नहीं है, इसको अंदाज़ा है कि इसको बहन की शादी जो अभी होना है उसका पैसे का इंतज़ाम होना है, कुछ कर्जे हैं वो अदा होना है। समझने वाली बात ये है कि जिस उम्र में हम सिर्फ घूम रहे होते हैं उस उम्र में ये बच्चा जो है वो जिंदगी से लड़ाई लड़ रहा है। अब आप बताइए कितने बजे सुबह जाग जाते हैं आप, क्योंकि आपको ये काम करना है? 7 साढ़े 7 जाते हैं। उसके बाद मंडी आते हैं, तब सामान खरीद के बेचने आते हैं। सामान खरीद के बेचने आते हैं। लगभग कितने घंटे रोज काम करते हो? सुबह 7 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे 9 बजे आ जाते हैं, 9-10 बजे। दिन में खाना कहाँ खाते हो तुम? वही मंडी में। दिन में खाना मंडी में खाते हो? तो मंडी क्यों चले जाते हो दिन में? दिन में चले जाते सुबह, वहीं खरीदते हैं सुबह, हाँ, लगा के लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, बाद में बेचने चले जाते हैं। यानी तुम 7-8 घंटे रोज काम करते ही करते हो। ठीक है, एक दिन में तुम लगभग कितना पैसा इस मेहनत से कमा पाते हो? 200-250 रुपए। इससे घर के खर्चे आराम से चल जाते हैं कुछ। ठीक है, अब एक बात बताओ सुहेल, सवाल बहुत बड़ा है, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मगर हम पूछ रहे हैं तुमसे क्योंकि तुम लग रहे हो वैसे। तुम दूसरे बच्चों के लिए तुम्हारे पास कुछ कहने को है? जो बच्चे जिंदगी में सब आराम पाते हैं, मोबाइल भी मिला है, लैपटॉप भी मिला है, गाड़ी भी मिली है, सोने को गर्म बिस्तर भी मिला है, सब मिला है, फिर भी वो मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, मेहनत करके माँ बाप का हाथ नहीं बटाते। ऐसे बच्चों के लिए तुम्हारे पास कुछ कहने को है, कुछ कहना चाहोगे? कि वो लोग टहलते हैं, ऐश करते हैं, हमको जब मजबूरी है तो हम धंधा करते हैं, अपने माँ बाप का पेट भरते हैं। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को क्या, उनके जब है खाने पीने के लिए, हाँ, कोई तंगाई नहीं है, हाँ, तो वो लोग टहल लें। हमको मजबूरी है तो हम धंधा करें। मतलब ऐसे बच्चों को भी मेहनत करना चाहिए ना, मेहनत तो करना चाहिए, दिल लगा के पढ़ना चाहिए, जिंदगी में कुछ बनना चाहिए, है ना? अच्छा, तुमने कहा कहीं पढ़ाई की है? नहीं, हमने नहीं। अच्छा, अगर तुमको पढ़ने के लिए मौका मिले, मान लो तुम्हारा ये वीडियो लोग देखें और ये सोचें कि इस बच्चे को हम मदद करेंगे, हम इसको पढ़वाएंगे, इसको हम और भी मदद करेंगे ताकि इसकी जिंदगी सुधर पाए। जरा सा इधर देखो, तो तुम पढ़ना चाहोगे? अगर तुम्हें पढ़ने का मौका मिले पढ़ लोगे? नहीं, वाकई दिल से पढ़ना चाहोगे कि चलो मजबूरी है पढ़ लेंगे? हमारे वहाँ जब खर्चा चलता रहेगा तो हमें पढ़ने में क्या है। शाबाश, देखिए इस बच्चे का जवाब कितना नपा तुला है। मेरे घर का अगर खर्चा चलता रहे तो हमें पढ़ने में क्या परेशानी, फिर हम पढ़ेंगे। चलिए, इस बच्चे का मेरे पास कोई खास एड्रेस तो नहीं है क्योंकि फोन इसके पास है नहीं, तो ये व्लॉग कहाँ तक जाए, क्या हो, कितने महीने में कहाँ तक पहुंचे वो नहीं मालूम है। बस ज़रूरी बात ये लगी कि इस मेहनती बच्चे को देखा तो कुछ अपनी बातें भी याद आ गई कि कैसे हमने भी ज़िंदगी में मेहनत की या हज़ारों लोग करते हैं। तो इसलिए इस ब्लॉग को बनाया है, शायद किसी के दिल को छू जाए, किसी को अच्छा लगे। और उन सभी बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है इस बच्चे सुहेल के हवाले से कि बेटा देखो, ज़िंदगी में तुमको अगर अच्छी चीज़ें मिली हैं तो उनकी अहमियत समझो। सब बच्चे इतने मुकद्दर वाले, इतने नसीब वाले नहीं होते कि उनको सारे आराम मिले। जिस ठंडक के मौसम में हम और आप बिस्तरों में दुबक के बैठ जाते हैं, घर से नहीं निकलते, बहुत सारे लोगों को ये मौके ज़िंदगी नहीं देती है। इसलिए अल्लाह की इन नेमतों को बहुत जानो और इनसे सबक लो और उसकी नाशुक्री ना करो। इन नेमतों की ज़िंदगी में मेहनत करो, आगे बढ़ो। सुहेल मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।
आप अच्छे रहें, अल्लाह आपको खूब कामयाबी दे। ठीक है, आप बम्बे वाली सड़क पे कुछ बताना चाहेंगे कि किस जगह पे रहते हैं? शायद कोई ये देखने वाला कहे कि ये तो बड़ा अच्छा बच्चा लगा हमें, हम इसके पास जाएंगे, हम इसको पढ़वाएंगे, इसके घर की मदद करेंगे। आज नहीं, शायद कोई साल भर बाद इसको देख के। हम जो अहमदगंज जो है वो गौघाट अहमदगंज जो है नाना पीर मजार, किसकी? नाना पीर मजार जो नाना पीर मजार। अच्छा, वहाँ पे हम रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। उसके बाद हम मान लीजिए कोई आपसे मिलने जाना चाहे तो वहाँ पे आपका किसका नाम पूछे? आरिफ भाई। आरिफ भाई। की कमरा कौन है? आरिफ भाई का कमरा कौन है? लीजिए भाई, ये सोहेल साहब पूरा अपना एड्रेस बता दे रहे, नाना पीर की मजार, गौघाट के पास। तो ये है वो बच्चा। जब कभी ये चैनल सक्सेसफुल हो जाए, ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, किसी का दिल चाहे कि इस बच्चे की मदद करना चाहते हैं, तो सब कुछ आपके सामने है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस ब्लॉग को देखने के लिए। अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर ये स्टोरी आपको मोटिवेट करे, अगर हौसला दे, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करिएगा, वहाँ जहाँ बच्चे अपने पास हासिल तमाम लग्जरीज और कंफर्ट्स और सहूलियतों की अहमियत नहीं समझते। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।